83 भी आ रहे हैं, दो साइड में, 38, 83। ठीक है ना। राधे राधिका जी। आपके काम के हिसाब से अच्छा है ना। आपको लेबर वर्क संभालना पड़ता है ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, लेबर के हिसाब से अच्छा है शनि है तो। और मेहनत भी है, अगर आप मेहनत करो तो अच्छा है आपके लिए। कोई प्लेनेट खराब अच्छा नहीं अच्छा। होता है। हाँ सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वंदना जी। मैम गुड थैंक यू, इवनिंग जी। प्रीति मैम थैंक यू, थैंक यू। आपकी आपकी मोस्ट हिम्मत से वेलकम। मैं आज बिल्कुल बिल्कुल सही हूँ। थैंक गुड यू सो इवनिंग मच। मैम। मतलब बहुत बहुत सच में बहुत टूट गई थी बिल्कुल मैं। तो बहुत सही हूँ। आप थैंक यू। आप बिल्कुल ठीक होना चाहती थी, तभी आप मुझसे कनेक्ट हुई। थैंक यू सो मच। एंड इट्स द डिवाइन हु डज एवरीथिंग। आप सच उसको में मैं, थैंक यू करिए। हाँ आप कहना मेरी वजह से, मेरी तरफ से मैं आपको कहती हूँ। नहीं नहीं, आप डिवाइन को करिए, आप उस पर विश्वास रखिए। यू विल बी टोटली फाइन। ठीक है। सच में बहुत बहुत टूट गई थी मैं। सच में मैम, सच में थैंक यू। और सर की तो थैंक वंदना यू सो खत्म हो गई है, और है सर की वंदना तो। सर गुड इवनिंग। मच। अरे कल आपका वो नाम ही नहीं था सर दूसरे वाले उसमें। नंबर से मैं और ज्वाइन कर रही थी ना, आपको तो पता है मेरी। आप ज्वाइन किए थे ना, उसमें नाम ही नहीं था। हम्म, इसीलिए नाम नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो लड़ाई हो गई हमारी आपकी। देखे चारू जी, डबल सिक्स का मतलब। हाँ जी सर, वही। आप सर शांति रहा कीजिए अभी कुछ दिन तक। और घर के लिए कोई उपाय। इसके लिए सर, घर के लिए। हाँ जी। आप शांत रहने बोल रहे हैं ना। हाँ सर, फ्राइडे को स्वीट्स लेकर आइए वाइफ के लिए, वाइट रसगुल्ले। अच्छा ठीक है। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर गोलगप्पे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। फ्राइडेज गोलगप्पे। हम्म, राधे राधे सर, राधे राधे मैम। हाँ, रितु जी का ले लेते हैं क्वेश्चन। रितु जी, हाँ शेयर हाँ कीजिए, जी। आपकी भाभी की डीओबी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ऋतु जी है। अच्छा हाँ। बोलिए डेट ऑफ बर्थ उनकी। आपने म्यूट किया होगा खुद को, अनम्यूट करके बताइए। अब कीजिए, देखिए ऑप्शन आ रहा होगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है तब तक, जब तक वो अनम्यूट कर रहे हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए अब मुझे। मेरा उसमें पीएचडी स्टक हो गया हुआ है, तो एक यूनिवर्सिटी से आया है, तो उसमें मैं अप्लाई करूं, मतलब कंप्लीट हो जाएगा मेरा पीएचडी? प्राइवेट पीएचडी यूनिवर्सिटी है। आपने कौन सी, अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसका नाम? हाँ, बीएमएल। बीएमएल। हाँ, मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है, जस्ट हम्म। इंक्वायरी किया है। बट आपका एडमिशन हो गया है वहां पे? नहीं, अभी एडमिशन नहीं हुआ, उसके लिए मुझे फॉर्म भरना है। तो मेरा हम्म। एक पोर्शन कंप्लीट है पीएचडी का, रिसर्च वाला पार्ट पेंडिंग है।
तो वो मुझे वहां से करना है, तो वो कंप्लीट होगा बिकॉज काफी टाइम हो गया पीएचडी को ब्रेक हुए हुए, 4-5 साल हो तो गया। आपका क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि पीएचडी आपकी कंप्लीट होगी कि नहीं, फर्स्ट तो ये हाँ क्वेश्चन है। हाँ। एंड देन इज दैट यू वांट टू आस्क कि वहां से करना वो चाहिए कि यूनिवर्सिटी, नहीं, बी। हाँ हाँ, BML। ओके, आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ? 29/10/1984। देखिए, हो तो जाएगी, अगर आप कोशिश करेंगी हो जाएगी, बट आपका माइंड बहुत फ्लिकर कर रहा है, यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। ओके, कि हाँ, आपको, और इस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, ठीक है, इट विल मतलब कोई, आपको मतलब कुछ सेफ है कुछ ना, पैसा रुकावट वो नहीं, डूबेगा तो नहीं ना? ठीक है, नहीं, ठीक है इट मैम। इट इज, दैट इज देयर। बट मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पर आपको कोई रोक रहा है या आपके साथ कोई आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं मैम, मेरे माइंड में है ये, बिकॉज ये या जो आया है वो मेरे यूनिवर्सिटी से ही आया है। मेरा जो आईमा से जो मैंने अपना MBA किया और मेरा PhD हाफ पार्शल कंप्लीट है, बिकॉज मेरा AMU के साथ था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वो ब्रेक हो गया। तो अब वो प्रोवाइड करवा रहे हैं कॉलेजेस, बट दे ऑल आर प्राइवेट कॉलेजेस, तो मैं इसलिए रुकी हुई हूँ बिकॉज फीस बहुत ज्यादा है। तो मुझे ये श्योर नहीं है So कि आप आगे वो confused हो कैसा ना, रहेगा। right? You are हाँ confused. You हाँ you are you feel that you might get cheated or something. That is why you are not able to हाँ, apply something. यस ठीक है? यस। And गाइडेंस में भी यही है कि that you have to be cautious. मतलब हो सकता है कि यूनिवर्सिटी तो ठीक है, बट पैसे वैसे देने में या कुछ करने में चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ओके, तो इस ठीक है? इसके लिए मैं जा सकती हूँ ना, जो मैंने बताया आपको, BML जो है। यस, बट पूरी तरह BML। जांच पड़ताल करके जाना। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी बट दे ओके कैन चीट यू, वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, बट ओके। कोई आपको जो कोई कोई और गाइड कर रहा है इसके लिए? हु इज नहीं मैम, गाइडिंग? ये हम लोग का, नोबडी इज गाइडिंग मैम। मेरा आईमा जो, जिससे मैंने MBA कंप्लीट किया है, वो अच्छा हम्म रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो है यूनिवर्सिटी, तो वही प्रोवाइड करवाया है, बाकी स्टूडेंट्स को भी करवाया है, और हम्म मुझे भी उसी से लिंक आया है। लेकिन उनसे अभी बात नहीं हो पाई मेरी कि वेदर आई शुड गो आप फॉर अच्छी दिस, तो तरह से मैंने डायरेक्ट वहां बात इन्वेस्ट किया। करना। somebody might try to cheat you and get money out of you unnecessarily, ओके, but यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। नहीं। थैंक यू मैम। यू वेलकम। एंड आप मतलब आप कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज यू आर वेरी कंफ्यूज, फिकल माइंडेड, और बहुत जल्दी से सोचते हो, मतलब लाइक यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड ऑल, वो कंफ्यूजन मत लेके आइए, ठीक है? ठीक। किसी और का क्वेश्चन है? राधिका जी, आज आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, यस मैम, हाँ उन्होंने जी। पूछा है डैंगल्स कहाँ गए आपके रिगार्डिंग कान माय के? सन। मैडम जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, तो डैंगलर्स गायब हो गए मैम। मैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल वेयर फॉर यू। मैं एक्चुअली, मेरा सन है, उसका अभी 12th के एग्जाम्स देगा वो नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी 12th में आया है। तो हम्म उसको है, ही वांट्स टू गो आउट ऑफ इंडिया फॉर फर्दर स्टडीज। हम्म तो विल ही बी एबल टू गो देयर, और वहां पे उसका कैसा रहेगा, अगर कुछ लाइक यू कैन गाइड दैट मी। आई वुड सजेस्ट चारू जी वो बेटर आंसर करेंगे, बिकॉज द एनर्जीज वी कैन ओनली टेल फॉर 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ से रिलेटेड या कुछ अब भी करना है उसने,
So better you ask according to Yeah, that. tarot is just for 3. Yeah. बताइए तो चारों में राधिका मैं जी। डेट दूं उसका आपको? हाँ, डेट दीजिए मुझे। मैम 5 अगस्त 2009, 5-6 कॉम्बिनेशन। ट्रैवलिंग तो शो हो रही है राधिका, ठीक है, ट्रैवलिंग शो हो रही है उनकी। एंड कब प्लान कर रहे हैं, इसी साल? अभी नहीं 12th मैम, में गया है नेक्स्ट ना। ईयर। अभी तो 12th अभी में आया है, 12th वो तो में 12th है। देगा अभी। अच्छा, हाँ 12th में। हाँ नहीं हाँ तो हाँ। ट्रैवलिंग तो पॉसिबिलिटी है उनकी, एंड 7 से ट्रिगर हो रहा है तो अच्छे जगह ही जाएगा वो, ठीक है। What I can do is for your son, आप उनका नाम एक एक्चुअली बारी फिर से बताओ। I can give guidance की वो, ताकि is he going to मतलब 3 months में वो distract ना हो, since it's his very good मतलब कि बहुत important year है, तो I can give guidance for that. अभी तो वो फुल ऑन डिस्ट्रैक्टेड ही रहता है, मतलब ही इज इनटू मोबाइल ओनली। अभी तो स्टडीज का जो टाटा बाय बाय हुआ हुआ है उसका पूरा, बट उसका एम है कि उसको बाहर जाना है, पढ़ने के लिए बाहर August, जाना है उसको। I'll just give you guidance if you should send him or not. 15th August क्या बोला आपने? मैम 5 अगस्त, 5 5 5 August. अगस्त अगस्त 2009। 2009। Okay. And name? शौर्य, शौर्य रस्तोगी, SHOURYA। सर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? चला जाएगा। सर चला तो जाएगा, पर वहां जाके घास ना खोदे कहीं। नहीं, बहुत डिटरमाइंड बच्चा है वो, बहुत डिटरमाइंड है। पढ़ाई 5 भी and 6 है ना वो। पढ़ाई भी पढ़ाई भी करेगा, कुछ बनेगा भी जिंदगी में, नहीं तो घास ही उसको खोदना है, उ, पता चला उ, वहां पे उसको उसको जो करना है ना वो करेगा वो, बाय हुक और क्रुक। उसको किसी की जरूरत ये नहीं तो है। है सर। वो अपने डिसीजंस भी खुद ही लेगा राधिका, आप लोगों की ज्यादा सुनेगा भी नहीं। इज डेस्टिनी 6। ये मैम वो बिल्कुल डिक्टो अपना फादर पे गया, जैसे उसके फादर नहीं सुनते किसी की, वो भी किसी की नहीं सुनता। हाँ, टेक हिज ओन डिसीजंस एंड बहुत प्रैक्टिकली एंड हट के डिसीजंस लेंगे, नॉट लाइक मतलब आपके अंडर, आपकी सुनेंगे नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। हिल मेक हिज ओन हम्म पाथ। See, वो he is definitely getting distracted at the moment, and वो जो सोचता है वो करता है। Whatever he thinks, अगर उसने बोल दिया ना मुझे आज जाना है कहीं, तो वो करेगा। जो भी उसके थॉट प्रोसेस में आता है, दैट्स हिज एनर्जी। एंड थोड़ा सा कम्युनिकेशन उसका है, ही इज अ लिटिल मतलब मैं कहूंगी कि कम्युनिकेशन पे उसके वर्क करिए। एंड उसका यही है हाँ मैम, कि वो उसका ब्रेक होता है। तो उसके कम्युनिकेशन पे वर्क करिए। एंड ही इज अदरवाइज अ गुड चाइल्ड, बट थोड़ा सा आप उसका ध्यान रखिए, इधर उधर भटक जाता है, ठीक हम्म है। और वैसे भी 12th है, तो ही शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज स्टडीज, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। कोई रेमेडी मैम, कुछ रेमेडी, कुछ टोटका करूं उसके ऊपर तो डिस्ट्रैक्ट ना हो? राधिका जी, वो दूसरों की नहीं सुने वो, क्योंकि वो जब सुनेगा किसी की तो प्रॉब्लम आएगा। किसी को पैसे देना नहीं है लाइफ में, जिसको भी देगा वापस नहीं आएगा। सी सर उनको वो इस मामले में बहुत वो है, वो देता नहीं किसी को। वो अगर मैं भी उसको बोलूंगी ना कि अगर उसके पास मनी है कि तू जाके संभाले, आते ही सबसे पहले मांगेगा मैंने पैसे खर्च कर दिया, आप मेरे को वापस दे दो। सी उसको ना, उसको चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। फॉर हिम, he is not able to balance right now. Guidance for him is that he should be able to balance. वो चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहा, ओके। एंड इफ ही लिसन्स टू हिज इंट्यूशन, अगर अपनी इंट्यूशन की वो सुने और चीजों को बैलेंस कर पाए, थिंग्स, ही विल बी एबल टू वट एवर जो एनर्जी अभी इसकी है ना डिस्ट्रैक्शन की, वो कर लेगा, ठीक है। उसको मैम वो तो डिस्ट्रैक्ट मत स्टेबल नहीं कीजिए। कर पा रहा ना मैम, वो मैं
मैं तो उसको बहुत ज्यादा गाइड करती हूँ इस चीज के लिए, बट वो उसको चैनलाइज ही नहीं कर पाता, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड ही, मतलब वो होता है ना, अ, अ, ऐसा होता है ना कि मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूँ, उसका ये हाल रहता है। हाँ, मतलब वो फिजिकली शो ही करेगी इज उसकी देयर एंड एनर्जी। मेंटली पता नहीं कहाँ एनर्जी होता है, अभी बहुत यही शो में कर रही घूमता है वो पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहा होता है, हमें नहीं पता चलता। है। यस। उसे वापस लाना पड़ता है मुझे कि वापस आ जा धरती पे। वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है अभी। ठीक है। करती हूँ मैम कुछ कोशिश, चारों मैम कुछ रेमेडी उसके लिए। उसका उसका ध्यान रखिए। बात कीजिए उससे, इंटरेक्ट कीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी वो दूसरों की बातों में आ जाता है। ठीक है। हम्म, तो उस चीज का थोड़ा सा, बिकॉज जो आप कह रहे हैं ना डिस्ट्रैक्शन, दैट इज बिकॉज वो फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। वो एक होता है ना संगति का असर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इनको चीटिंग भी होती है इनके साथ? हाँ मतलब लोग धोखा धोखा देते हैं इनके फ्रेंड सर्कल एंड ऑल? संगत हाँ, कैसी है? एक दो बार हुआ है अभी, इतना ज्यादा नहीं सुना मैंने, एक दो बार कहता है कि लाइक, मैम मुझे थोड़ा सा डाउट डाइसी सा लगता है एक्चुअली, सारे सिंगल चाइल्ड हैं, वो सारे जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं सारे सिंगल चाइल्ड हैं। इसको ना फोबिया रहता है कि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, एक्चुअली आई एम हैविंग 3 किड्स, तो ये सेकंड नंबर पे है। इसको रहता है मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, तो मेरी बहुत सारी चीजें जो है वो मतलब कट ऑफ हो गई हैं, मुझे कुछ चीजें मिल नहीं रही हैं, मुझे टेंशन नहीं मिलता पूरा। तो वो सारी चीजें ना इसके दिमाग में घूमती रहती है। हम्म, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। आप बस इसको बैलेंस करना सिखाइए। एंड अगर ये बैलेंस कर लेगा ना और अपनी इंट्यूशन की सुनेगा तो चीजें ठीक कर लेगा। ठीक है। ये उसके कोशिश दिमाग करती हूँ में मैम। नहीं है, आपके ठीक है, दिमाग थैंक में है यू। वो। क्या सर, क्या है मेरे दिमाग में? ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आपके दिमाग में है, वो क्लियर है। वो बच्चा क्लियर है। किस चीज के लिए? कि वो मिडिल चाइल्ड है? वो तो मुझे भी पता है वो मिडिल चाइल्ड है। नहीं 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 सर, एक्चुअली नहीं नहीं। मैंने उसकी सर्च जस्ट ऐसे ही मैं उस दिन स्क्रॉल कर रही थी, तो आई जस्ट चेक आउट हिज सर्च हिस्ट्री, तो इट वाज लाइक सिम्टम्स ऑफ मिडिल चाइल्ड, हाउ इज फील टू बी अ मिडिल चाइल्ड, हाउ टू ब्रेक दिस चेन, पता नहीं क्या क्या मिडिल चाइल्ड के ऊपर पूरा लिस्ट बनी हुई थी उसके अंदर। मे बी आपने थॉट प्रोसेस डाला है, ठीक है। मिडिल चाइल्ड, आई नो दे फील निग्लेक्टेड, दे हैव दिस थिंग। मेरी तरफ से कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है वो। मदर मैं की तरफ सिर्फ से एक दिन कभी उसका नहीं फोन होगा। जस्ट फॉर चला देम दे गया। ऑल थ्री वुड बी इक्वल, बट वो मिडिल चाइल्ड के उसमें हमेशा आता है कि फर्स्ट इज गिवन प्रेफरेंस एंड द लास्ट इज गिवन प्रेफरेंस। आई एग्री विद यू। मदर्स की तरफ से नहीं होता, बट दे हैव दैट थिंग कि हमें शायद वो इम्पोर्टेंस नहीं हाँ, मिली। उसको पता नहीं क्यों ये लाइक, आई डोंट नो उसको ऐसा क्यों फील होता है, बट हम लोग कोशिश पूरी होती है कि वी डू इक्वली फॉर ऑल द थ्री ऑफ देम, ऑफ बट कोर्स पता नहीं वी उसको क्यों हमारे फील आता है। हमारे लिए नहीं है ऐसा कुछ। हम मदर्स कभी भी नहीं हुई, हमारे लिए सब इक्वल ही होते हैं। वो उसका अपना थॉट प्रोसेस है। ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ उसकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। हम्म। अब मैं उसको सजेस्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट योगा स्टार्ट कर ले, तेरे चक्रास अलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे, तेरे थोड़े से बैलेंस आएगा बॉडी पर। नहीं करना उसको, बिल्कुल नहीं करना, नहीं सुनना वो उसको। जो सोचे, जो उसको करना है वो वही करेगा। एंड ही इज लाइक बिल्कुल ऐसा है, हवा का झोंका, उसे फूंक मारो उड़ जाए। एंड ही इज लाइक मुझे ना जिम जाना है, मेरे फ्रेंड्स सारे जिम जाते हैं तो मुझे भी जिम जाना है। तो लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हिम चैनलाइज हिज एनर्जी। एंड जिम खाली पतले, ये एक चीज नहीं है कि दैट कि पतला बच्चा नहीं जा सकता। मे बी ही बिल्ड्स मसल्स, ही वो पुट ऑन चार वेट दिन और चार समथिंग। दिन अभी मैंने उसका ना 3 मंथ्स का पैकेज लेके दिया उसको मैंने, और वो हार्डली 20 डेज गया है, उसके बाद वो गया नहीं, वो पूरा 3 महीना उसने पूरा वेस्ट। वहां पे जो ट्रेनर्स है वो कहते हैं आप प्रोटीन्स खाओ, आप पर्सनल ट्रेनिंग लो, इसलिए मुझे नहीं जाना। अब फिर पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को जिम ज्वाइन करा दे। एनीबडी एल्स हैज एनीथिंग एल्स? वन्ना जी आपका कोई क्वेश्चन, या अमू जी आपका कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, मेरा क्लियर हो गया, मुझे वही था माइंड में चल रहा था।
तो मैं अब डिसाइड कर लूंगी। ओके। रितु, आपने जो डेट ऑफ बर्थ शेयर किया था, हाँ, वो 12/7/1992 है ना, वानी आपकी भाभी का? हाँ जी, चांसेस कम लग रहे हैं। देखिए, उनका भी कोर्ट केसेस ज्यादा शो हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी कम है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि वापस आएंगे कि नहीं, सेपरेशन के ज्यादा चांसेस, क्योंकि दोनों में ही और 4-5 इयर्स के लिए दिख रहा है, तो कोर्ट केसेस आगे बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले, और चांसेस घर आने के तो कम है। कभी साथ मुझे तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। एक बार प्रीति, कार्ड से चेक कर सकते हैं? हाँ जी। अंकिता जी हैं? हम्म, अंकिता नहीं, आई थिंक कभी। चले गए ना। ओके। हाँ, इनका ये इनकी डीओ भी शेयर इनकी करना दी, मेरे साथ। हाँ, 12/7/1992, हम्म। एंड भाभी का नाम इज वाणी, ओके। ये है ना। देख रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए, वो वापस तो आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है उनके। और क्या वो चाहती थी कि वहां पर उनको जो अ, मतलब एक लेडी को चाहिए, ऐशो आराम चाहिए उनको, अ, मतलब जो एक जो एक एनवायरनमेंट था वहां पर, उस वो खुश नहीं थी। इस रीजन की वजह से शायद वो गई हैं। वहां पर वो खुश नहीं थी जहां पर वो रह रही थी। तो ये रीजन है कि वो शायद वहां पर खुश नहीं थी। और उनके साथ बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वहां पर, उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही थी वहां पे। मैं आपके मैसेजेस पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं जस्ट कार्ड्स को कंसंट्रेट करके लिख रही हूँ। तो चारू जी बताइए, इन्होंने कुछ लिख रही हैं ये, क्योंकि हाँ, मैं शी बात इज राइटिंग कि खुश थी मैम, ऐसी कोई बात नहीं थी। बट जिस द थिंग इज कि मेरे को तो यही शो कर रहा है कार्ड्स में कि शी वॉज नॉट हैप्पी ओवर दिस, शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से वो छोड़ के गई हैं। और अगर आप उनको थोड़ा सा फोकस रहें उनके ऊपर ध्यान दें, उनके ऊपर ध्यान देते या अभी भी ध्यान दो, उनको जो चीजें चाहिए प्रैक्टिकल होके सोचें, जो जो उनको चाहिए, तो वो अगर आप उनको दोगे तो देन ओनली द यूनिवर्स विल गेट हर बैक। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। वो आएंगी, अभी तो नहीं दिख रहा एनर्जी में कि वो वापस आ जाएंगी। व्हाट इज शी राइटिंग, चारू जी? कोई लिख रही है कि कब तक आएंगी, भाई के साथ भी नहीं है, तो अभी पॉसिबिलिटी। अभी अभी द एनर्जी इज नॉट शोइंग, सो आई हैव गिवन यू द रीजन। हमने आपको बताया कि रीजन किस वजह से वो गई हैं, और गाइडेंस यही है कि आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनको प्यार से प्रैक्टिकल होके सोचिए कि व्हाट अ वुमन वांट्स। उनको जो प्यार चाहिए था, जो ऐशो आराम चाहिए था, उन पे जो ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं दिया। वो एनवायरमेंट अच्छा नहीं था वहां पर उनके हिसाब से। ये रीजन बन रहा है उनके छोड़ के जाने का। और वो बहुत कष्ट से गुजरी हैं वहां पे, इसलिए वो छोड़ के गई हैं। और अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचें, और ये मत सोचे कि बिकॉज शी इज माई भाभी और वॉट एवर, तो वो वापस आ जाएंगी अगर इस पे आप वर्क करें। मैं आपको प्रैक्टिकल रेमेडी बता रही हूँ, जो आप रेमेडी पूछ रहे हैं शायद। शी इज आस्किंग फॉर अ रेमेडी, चारू जी। यस, यस, यस।
या सो इफ शी इज आस्किंग फॉर दैट कि आप उन पे ध्यान दीजिए, जो उनकी मांगे हैं, जो वो चाहती हैं वापस आने के लिए, आप पूरी करिए, उनको वो चीजें दीजिए। कम्युनिकेशन सबसे अच्छी रेमेडी हाँ है ऋतु। बात कीजिए बिना बात, बिकॉज 5 नंबर कम्युनिकेशन का है, तो चीजें बात करने से ही सॉल्व होगी। जितना आप बातचीत भाई करेंगे या आप करेंगे आपस में बैठ के, चीजें तभी सॉल्व होगी। अगर एक दूसरे का वेट करते रहेंगे कि वो पहल करेगा, ये पहल करेगा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल चलिए, एट सोल्यूशन एट यही 10 है। हो गया है, देख लीजिए आप। हाँ जी। फाइन। यस भाई का ठीक है। डिप्रेशन 2 साल है। और देखो, भाई को खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन हम चुटकी बजाएं और चला जाए। वो उनको अपने ऊपर खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डिप्रेशन है तो अपने आप को थोड़ा उन चीजों से निकालेंगे, तब चीजें सॉल्व होगी। हमारे पास जादू की झड़ी नहीं है कि हम घुमा दे, है ना। तो उनको खुद पे काम करना होगा इन चीजों के लिए। बात करेंगे, जितना आगे से होके बात करेंगे, चीजें उतनी ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है। ओके, नाउ टाइम हो चुका है, सो वी विल वाइंड अप नाउ। सो थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैम, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।